मैं एम एच चौहान और हम आपको कक्षा 12 की जो बायोलॉजी है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। अभी कुछ दिन बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं आई। इसका कारण था कि हमारा सेटअप नहीं लग पाया था और आज हमने सेटअप ना लगा लिया है और ये उससे के द्वारा पहली वीडियो है, तो आपका जो बीच में डिले हुआ, जो गैप आया उसके लिए सॉरी। और आगे से हम अपनी पूरा प्रयत्न करेंगे कि आगे से जो भी वीडियो हैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे मिलें। और डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा, सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग नवंबर लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, चाहे हमें क्यों ना एक दिन में 2 वीडियो देनी पड़े, वीडियो का थोड़ा लेंथ बढ़ा देंगे। तो आप बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लें कि वीडियो पूरी नहीं हो पाएगी। वीडियो आपकी जो सिलेबस है आपको बिल्कुल पूरा होगा, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। और अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम पॉलिनेशन की प्रक्रिया को पढ़ रहे थे, परागण की प्रक्रिया को पढ़ रहे थे, उसमें हमने स्वपरागण देखा था और एक सजात पुष्पी परागण भी देखा था। जो था तो आपका केवल स्वपरागण की तरह ही था, क्योंकि एक ही प्लांट के कोई 2 पुष्प थे, उनके बीच में परागण की प्रक्रिया हो रही थी। ठीक, तो वो बस केवल ये अंतर था कि उसमें किसी एजेंट की आवश्यकता पड़ रही थी एक परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए, जबकि जो स्वपरागण होता है उसमें किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसी सीरीज़ में हमारा जो दूसरा एक लास्ट जो थोड़ा सा बचा था हमारा पॉलिनेशन में, हमारा थोड़ा सा लास्ट बचा था जिसे हम बोलते हैं पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, अगर प्लांट्स में हम नई वैराइटीज़ की उत्पत्ति करते हैं, नई वैरायटी बनाते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि पर परागण हो। पर परागण की प्रक्रिया के द्वारा ही हम नई वैराइटीज़ को उत्पन्न कर पाते हैं। तो पर परागण होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? देखो, यहाँ पर हमने देखा कि ये कोई एक प्लांट है। इस प्लांट पर कोई एक ये फ्लावर है लगा हुआ, ठीक। और ये कोई आपका यहाँ पर कोई ये दूसरा फ्लावर है और ये कोई दूसरा प्लांट है। यहाँ पर ये कोई और फ्लावर हैं लगे हुए आपके, और ये तो कोई 2 प्लांट हैं, स्पीसीज सेम है, जिनके बीच सेक्सुअल प्रोडक्शन हो सकता है, एक ही जाति के हैं। तो इसमें होगा क्या डियर स्टूडेंट्स कि इस पौधे के परागकण चाहे तो वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, या फिर जल के द्वारा, या किसी अदर एनिमल के द्वारा वो परागकण यहाँ से इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाएं। मतलब किसी पौधे के पुष्प के परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। और पर परागण की क्रिया आपने देखो यहाँ पे देखा था कि इतनी दूरी पे प्लांट लगे हुए हैं, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। एक प्लांट यहाँ पे है, दूसरा प्लांट हो सकता है कि 1 मीटर की दूरी पे हो सकता है 20 मीटर की, हो सकता है कुछ और भी ज़्यादा दूरी पर लगा हो। तो यहाँ से परागकण उड़ के दूसरे पर जाएगा, तो उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें। तो वो कुछ एजेंट होते हैं, उन एजेंट को क्या बोलते हैं? वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, जल के द्वारा, या किसी अन्य के द्वारा जो परागकण हैं वो किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे नोट डाउन कर सकते हैं। परागण के इस प्रकार में किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण किसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण में किसी एजेंट, वायु, कीट, जल आदि की आवश्यकता होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लांट में पाया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, और क्योंकि इसी के द्वारा जो नए प्लांट की उत्पत्ति होती है, तो नए प्लांट्स की उत्पत्ति इसी के द्वारा होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अब कि जो परपरागण की प्रक्रिया है इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो
पर परागण के लाभ। तो लाभ क्या हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स? पहला लाभ तो ये होगा कि इस प्रोसेस के द्वारा, इस प्रकार के परागण के द्वारा संकर पौधे बनते हैं। संकर पौधे का मतलब कि ऐसा कोई पौधा जो किन्हीं दो वैरायटियों के आपस में मिलाने से बनाया गया हो। अभी जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो हाइब्रिड क्या होते हैं, हाइब्रिड या संकर क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है इस प्रकार के परागण के द्वारा बने बीज जल्दी पक जाते हैं। तीसरा है इस प्रकार के परागण के द्वारा बने बीज, ये स्टूडेंट भाई लिख लेना, इस प्रकार के परागण के द्वारा बने बीज संख्या में अधिक व अधिक भार वाले होते हैं। इस प्रकार के परागण के द्वारा नई किस्में तैयार होती हैं। तो इस प्रकार के परागण के द्वारा नई किस्में तैयार होती हैं। बीज की, जो आपने देखा था गेहूं की, सरसों की, जो नई नई वैरायटीज़ आती हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़ आती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पर परागण की प्रक्रिया हम करा करके किन्हीं दो जातियों के जो हाइब्रिड अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं उनको दोनों को आपस में किसी एक पौधे में लेकर आते हैं, जिससे हमें गुड और डिज़ायरेबल, जैसे वांछित लक्षण वाली फसल चाहते हैं वैसी फसल हमें मिल जाती है। तो इसी प्रकार के परागण की प्रक्रिया के द्वारा हम नई किस्में तैयार करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो रहे पर परागण के लाभ। अब पर परागण के कुछ डीमेरिट्स भी होंगी। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो पर परागण की प्रक्रिया होती है इसमें सारे के सारे हमें क्या मिलें, लाभ ही मिलें। तो पर परागण की प्रक्रिया के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, तो उन डीमेरिट्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे अभी देखेंगे। ये नोट डाउन कर लिया होगा। और पर परागण के जो हम यहाँ से लाभ देखेंगे, लाभ देख लिए, अब हम इसकी हानियाँ देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान क्या होंगे, अनुमान लगाओ। हमने बात की थी कि जो पर परागण में पहले बताया था कि जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, उसमें बहुत सारे अच्छी सेंट आती है, परफ्यूम, एक बहुत अच्छी ऑर्डर आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसी खुशबू के चलते जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसमें जो पहली डीमेरिट्स है वो क्या होगी कि इस प्रकार के परागण के लिए ये पौधे को पुष्प को कलरफुल व
परफ्यूम युक्त बनाने के लिए अधिक एनर्जी जी की आवश्यकता होती है। दूसरा इसका नुकसान क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, देखो जब हमने देखा था कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, सपोज कि एक फ्लावर यहाँ पे दूसरा फ्लावर 10 मीटर की दूरी पर है, तो एक फ्लावर से जो एक प्लांट है उसके फ्लावर से परागकण उड़ कर के चाहे वायु के द्वारा चाहे कीट के द्वारा किसी के भी द्वारा जब दूसरे परागकण पर जाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि जो परागकण यहाँ से किसी कीट ने लिए वो ले जाके सीधे सीधे उस दूसरे वाले फ्लावर को, जैसे यहाँ पे एक फ्लावर है, एक फ्लावर यहाँ पर है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इंसेक्ट को प्लांट नहीं बताता, उसे कोड नहीं करता। हम जैसे इन्फॉर्मेशन देते कि आपको ये चीज़ वहाँ पहुँचानी है, वो तो आए उन्हें खुशबू अच्छी लगी, भाई जो भी कीट है वो आए उन्हें खुशबू अच्छी लगी, रंग अच्छा लगा तो यहाँ पे थोड़ी देर घूमने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जा कर के सी प्लांट पर बैठें। वो हो सकता है कि दूसरी जाति का कोई दूसरा प्लांट हो, उसके फ्लावर पर जाकर भी वो वाला इंसेक्ट, ये इंसेक्ट जैसे ये है, ये इंसेक्ट जरूर नहीं कि वो यहाँ से सीधे यहाँ जाकर बैठे, मतलब सेम स्पीसीज के प्लांट पर ही जाकर बैठे, सेम जाति के प्लांट के फ्लावर पर बैठे, हो सकता है कि वो यहाँ के आके पहुँच जाए। दूसरा, यदि वायु के द्वारा परागण हो रहा है तो यहाँ से उड़ करके यहाँ जा रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने परागकण उड़ के जाएँ वो सारे के सारे किसी दूसरे पौधे, मतलब एक ही जाति किसी दूसरे पौधे के उस पर जा करके मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, इसमें होगा कि बहुत सारे परागण, पर परागण के लिए फ्लावर को बहुत सारे परागकण बनाने पड़ेंगे, और बहुत सारे परागण बनाने के लिए प्लांट्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ड्रॉबैक है, एक हानि है। तो लिखो इसमें परागकण अधिक संख्या में बनाने पड़ते हैं, जिससे पौधे को अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और डियर स्टूडेंट्स, तीसरा और अंतिम जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है कि इस प्रकार के परागण में परागण की प्रक्रिया हो जाए ये कोई निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? देखो अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो परागकण थे वो लेकर के, ये वाला इंसेक्ट लेकर के उड़ा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इंसेक्ट जाकर के यहाँ बैठे। हो सकता है कि इंसेक्ट यहाँ पर आए, यहाँ से जाकर के फिर कहीं अन्य चला जाए, इस वाले पौधे पर ना पहुँच पाए। तो यहाँ पर जब ऐसा नहीं होगा, इस पौधे पर नहीं जाएगा, तो परागण की प्रक्रिया क्या हो गई, फेल हो गई। तो इसमें परागण हो जाए ये निश्चित नहीं होता। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्या है? इसमें परागण हो ये निश्चित नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उसमें परागण की प्रक्रिया काफ़ी बार पूछी गई है, इम्पोर्टेंट है, और इसे हमने अच्छे से जाना है, इसके हमने अच्छे से सीखा कि होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इम्पोर्टेंट लगा दें, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में ये आपको मिले। तो अभी तक हमने परागण की प्रक्रिया देख ली। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि दोहरा निषेचन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।